ततः भजन क्रिया सा च द्विविधा अनिष्ठिता निष्ठिता च। तत्र प्रथमम् अनिष्ठिता क्रमेण उत्साहमयी घनतरला व्यूढ़ विकल्पा विषय संगरा नियमाक्षमा नियमक्षमा तरंगरंगिणी तरंगरंगिणी इति षड्विधा भवन्ति इति स्वाधारं विलक्षयति। ततः भजन क्रिया, बोलिए, ततः भजन क्रिया सा च द्विविधा अनिष्ठिता निष्ठिता च तत्र प्रथमम् अनिष्ठिता क्रमेण उत्साहमयी घनतरला व्यूढ़ विकल्पा विषय संगरा नियमाक्षमा तरंगरंगिणी इति षड्विधा भवन्ति इति स्व आधारं विलक्षयति। आज हम लोग भजन क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। भजन क्रिया बिल्कुल स्पष्ट शब्द है। भजन क्या, जो क्रियाकलाप है, तो भजन क्रिया हुआ। क्रिया समझ रहे हैं ना, एक्टिविटी। भजन क्रिया मतलब डिवोशनल एक्टिविटी। तो क्या भजन क्रिया है? एक दो नाम बतलाइए ऐसे क्रिया का। आए कौन? श्रवणम, कीर्तन, ठीक। और कौन कौन स्मरणम करता है? प्रहलाद महाराज, ठीक, वो आचार्य है। तुम करते हो कि नहीं? है? क्या स्मरण करते हो? मतलब तो क्या स्मरण करते हो? वो भीतर हृदय में होता है। बोल देने पर तो कीर्तन हो जाएगा ना। स्मरण किस इंद्रिय से किया जाता है? मन से। कृति साध्या। भक्ति के कई एक एक्टिविटी है, 64 अंग हैं, तो उनको विभाजन किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है। और किस से भक्ति का संपादन किस अंग से करते हैं। भगवान को अर्पित गंध को सूंघना, ये भक्ति है। इत्र लगाते हैं ना, या फूल देते हैं, तो उसको सूंघना एक भक्ति है। और बहुत सशक्त भक्ति है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे किसी को सांप काटा है, विष चढ़ जाता है ना, लेकिन जो गुणी हैं कुछ औषधि सुंघा देते हैं, जड़ी नाक में सुंघा देंगे, विष उतर जाएगा।
तो उसी तरह जो सौरभ्य आघ्राण करता है भगवान के, अर्पित गंध को सूंघता है, तो माया का विष उतर जाता है। तो आघ्राण किस इंद्रिय से करते हैं? नासिका से। ठीक। स्मरण मन से करते हैं। तो कुछ कुछ क्रिया है कि उसमें लगभग पूरा शरीर ही लगता है। जैसे परिक्रमा करना है, अब वो शरीर से ही है। आरती पूजा करना है, कई एक सेवा है। वो भजन क्रिया समझ रहे हैं क्या भजन क्रिया है, लेकिन भजन क्रिया का दो भेद कर रहे हैं। एक को अनिष्ठिता और एक को निष्ठिता। ये भजन क्रिया स्त्रीलिंग है, निष्ठिता और अनिष्ठिता और निष्ठिता। तो अनिष्ठिता का क्या अर्थ है, कौन बतलाएगा? अनिष्ठिता मतलब आए निष्ठा नहीं रखना, और निष्ठा मतलब विक्षेप का अभाव। निषेध मुख से परिभाषा दे रहे हैं। स्थिरता, नितराम स्थीयते, नितराम स्थिति। अब जहां विचलन नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, तो उसको निष्ठिता कहा जाएगा। तो भजन क्रिया तो चल रहा है, लेकिन एक को अनिष्ठिता कह रहे हैं। मतलब निष्ठा का अभाव है, स्थिर नहीं है, एक रस नहीं है। ये कह रहे हैं विक्षेप का अभाव निष्ठिता का अर्थ हुआ। तो अनिष्ठिता मतलब जहां विक्षेप है, विक्षेप से युक्त है, तो उसको कहा जाएगा अनिष्ठिता। और इसके ऊपर एक स्तर है, उसको कहते हैं निष्ठिता। लेकिन यहां वर्गीकरण किया गया है किस भक्ति का? प्रथमम अनिष्ठिता। जो भजन क्रिया है वो अभी इन अनिष्ठता स्तर का है, स्थिर नहीं हुआ, और इसका विभाजन कर रहा है। तो भजन क्रिया का ही दो स्तर हो गया। कौन कौन? अनिष्ठिता और निष्ठिता। और अनिष्ठिता के 6 स्तर हैं, 6 भेद है। वो 6 भेद कौन कौन है? पीछे से आप लोग बोलिए। उत्साहमयी, घंतरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संगरा, नियमाक्षमा, तरंग रंगिणी। कितना याद हुआ 6 में से? आए तरंग रंगड़ी। लास्ट में है तो मिटा नहीं। आए उत्साहमयी, उत्साहमयी घंतरला, ठीक। व्यूढ़ विकल्पा, विषय संगरा, 4 हुआ, 2 बाकी रह गया। नियमाक्षमा, तरंग रंगिणी, उत्साहमयी। तो इसका तो अर्थ स्पष्ट है ना, जो उत्साह से भरा हुआ है। और इसके बाद घन तरला। और घन मतलब क्या होता है?
और तरल मतलब लिक्विड। घन घना, जो सॉलिड है तो वो घन है, और लिक्विड मतलब कहाँ बह गया। लिक्विड को छोड़ दीजिए तो बह जाएगा ना, बर्तन में रखेंगे तो टिकता है। उत्साहमयी, घनतरला और व्यूढ़ विकल्पा। ऊढ़, व्यूढ़ का क्या विच्छेद होगा? व्यूढ़ का विच्छेद प्रताप रुद्र, व्यूढ़ का संधि विच्छेद बोलो। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। बी ऊढ़, बी ऊढ़, ऊढ़ मतलब जमा हुआ। व्यूढ़ मतलब विशेष रूप से जो जमा हुआ है और उसको व्यूढ़ कहते हैं। और संकल्प समझ रहे हैं ना? संकल्प विकल्प, मन में कई एक च्वाइस आता है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के अल्टरनेट पर विचार करते हैं, तो इसको विकल्प कहा जाएगा। तो एक भजन का स्तर हुआ व्यूढ़ विकल्प, मतलब उसमें विकल्प बहुत रहता है। और इसके बाद नियमाक्षमा, तो इसका क्या विच्छेद होगा? नियमाक्षमा, अनंत बोलो विच्छेद। नियम अक्षमा, क्षम मतलब सक्षम, पोटेंट, और वो नहीं, क्षम सक्षम कहते हैं ना, वो क्षमा से नहीं मतलब है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्षम को क्षमा कर दिया गया है, जैसे तरल को तरला किए। भजन क्रिया स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए सब स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं। तो सक्षम कहते हैं ना, अरे भाई इस कार्य करने में हम सक्षम नहीं हैं, क्षम के साथ हैं तो सक्षम हुए, और क्षम से रहित हो गए तो अक्षम हुए। तब नियमाक्षमा, क्या इसका अर्थ हुआ नियम पालन करने में अक्षम स्तर को नियमाक्षमा कहेंगे। शब्द को समझ रहे हैं ना? शब्द को समझ जाएंगे तो अर्थ समझने में सुविधा हो जाती है। और इसके बाद क्या है? विषय संग्रह, यही है ना? नहीं, नियमाक्षमा के पहले है विषय संग्रह। विषय संग्रह, संगर मतलब युद्ध, तो विषय के साथ युद्ध चल रहा है जिस स्तर पर, तो उस स्तर को कहा जाएगा विषय संग्रह। और फिर तरंग रंगी, जहां तरंग के साथ खेल है, क्रीड़ा है, वो हुआ तरंग रंगणी। तो भजन क्रिया के, और भजन क्रिया में भी किस भजन क्रिया के? अनिष्ठिता के 6 स्तर हैं, 6 भेद हैं। समझ गए ना? अब एक एक करके समझेंगे। उत्साहमयी, और भजन का एक स्तर आता है कि उस समय बहुत उत्साह रहता है। और एक्चुअली मैं इस टॉपिक को यहाँ कहने के लिए इसी से संकल्प किया कि 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों भक्त पूछते हैं
तो महाराज ये जो मैं ज्वाइन किया, बहुत मन लगता था। अब वैसा मन नहीं लग रहा है। और जब प्रथम बार भक्ति में प्रवेश करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वो बहुत उत्साह रहता है। उदाहरण दिया गया है कि जब स्कूल में जाते हैं, अभी एडमिशन के समय बड़ा स्मार्ट सब है। अब इसके बाद 10 दिन 20 दिन बीता तो अब धीरे धीरे कुछ है। अब हम लोगों के लिए तो शब्द में यही कि लंका पर घूमने लगते हैं। हम लोग तो बनारस के हिसाब से विश्वविद्यालय में गए तो कुछ दिन तो बड़ा एकदम स्मार्ट, और तब तक अब कुछ दिन के बाद लंका पर घूमने लगे। लंका एक स्थान है विश्वविद्यालय के बाहर। वो बनारस के हैं, वो जानते होंगे। कहीं भी यहाँ जिस दिन आप जाइए, यहाँ भक्ति शास्त्री का ओपनिंग होता है, और कितना सब कापी किताब लेकर के तैयार रहते हैं। तो यही उदाहरण दिए हैं कि जैसे स्कूल में जाते हैं तो शुरू में बड़ा उत्साह रहता है। यहाँ एक भक्त पढ़ाने के लिए आए थे, संस्कृत पढ़ाने के लिए। अमृतानंद या क्या नाम है, कुछ दिन संस्कृत के लिए एक भक्त को यहाँ रखे थे ना। अभी वो हमारे बगल में ही रहते हैं। बहुत दिन तो परिचय नहीं था। पूछे कि आप तो गौशाला में, नाम मैं उनका जानता था। एक दिन नाम पूछे तो गौशाला में आप भी पढ़ा रहे थे कि हाँ, वो बुलाए थे शुभ कृष्ण। तो फिर अरे गए तो 2-3 दिन तो बहुत लोग उत्साह से आए। इसके बाद हाँ, कुछ याद ही नहीं करते थे। बोलते को आपके पास आता है ना लंबा वाला, वो भी था। लेकिन याद करने को दिया तो 2-3 दिन के बाद आया ही नहीं। तो जब कॉलेज प्रीचिंग के बाद एकदम आ जाते हैं ब्रह्मचारियों के समाज में, तब कुछ दिन तो बहुत मन लगता है। तो उस अवस्था को उत्साहमयी अवस्था कहते हैं। अब थोड़े दिन के बाद अब कभी कभी खूब अच्छा से जप होता है और कभी कभी नहीं। उदाहरण दिए हैं कि जैसे कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई करता है और गणित सुलभ कर रहे हैं कॉपी कलम लेकर के, तो जब तक वो अब गणित सुलभ करते जाते हैं बहुत मन लगता है। कभी कभी तो 2-4 घंटा मैंने मन हटता ही नहीं है। लेकिन अब सोल्व करने में जहाँ कठिनाई आई, तो अब धीरे धीरे शिथिल, और वो हाथ में कलम लिए लिए बस बेड पर गिर जाते हैं। कम से कम आप लोगों को तो, अधिकांश लोगों को ऐसा अनुभव होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जब गणित सोल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तब तो मन लगता है, एक रस की अनुभूति होती है। और अब नहीं समझ में आ रहा है तो अब नीरस होने लगता है। अब नीरस हो गया तो छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार भजन क्रिया प्रारंभ करते हैं तो कभी कभी खूब मन लगता है। जप करने बैठे और खूब आनंद का अनुभव होता है। और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि अब बैठे अब जप करने के लिए,
मन नहीं लगता है तो मन कहता है अच्छा चलो थोड़ा टहल करके कर ले। अब उधर भी अच्छा रूम में ही चलते हैं। और कहीं जाड़ा का दिन है तो कंबल ओढ़ लिए तब तो अब निद्रा देवी के गोद में चले जाएंगे। तो इस अवस्था को घमतरला कह रहे हैं। और बहुत भक्त लोग पूछते रहते हैं कि कभी कभी तो बहुत मन लगता है, कभी कभी नहीं मन लगता है, क्या कारण है, क्या करें। और पूछने वाले बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन अब हम लोगों पर बहुत असर नहीं पड़ता है। वो बहुत कातरता से पूछते हैं। लेकिन हमको तो याद आ जाता है किसी डॉक्टर का क्लिनिक है, वो तो भीतर रूम में बैठता है, बाहर आप जाइए और इतना लोग विकल रहते हैं पर और भीतर रूम में जाए तो एकदम स्थिरता से देख रहे हैं, उनको कोई विकलता नहीं। वो तो जानते हैं कि ऐसे ही होता है। तो यह एक अस्तर बतला रहे हैं, एक भेद बतला रहे हैं। घनतरला कभी कभी खूब आनंद की अनुभूति होती है, खूब सावधानी से अटेंटिव जप होता है। और कभी कभी अब अटेंटिव की बात क्या है, वो झोली वाला रख करके भी सो जाते हैं। कभी कभी अब मोबाइल खोल लिए, अच्छा थोड़ा न्यूज देख लेते हैं। जो हो, ये ये भजन क्रिया का एक स्तर है, तो इसको अनिष्ठिता भजन क्रिया का, तो इसको कह रहे हैं घन तरला। और उसके बाद कौन है, व्यूढ़ विकल्पा। इस स्तर में व्यक्ति के मन में बहुत बहुत विकल्प आता है। अब जिसकी जैसी स्थिति है, गृहस्थी में है, क्योंकि गृहस्थी में रह करके भजन किया जाए कि छोड़ दिया जाए, नौकरी कर रहा है तो मन में कि पूना रह करके करे, ये जॉब करते हुए करे कि छोड़ दे। ये तो नौकरी की बात, पढ़ाई के समय ही अभी पढ़ रहे हैं, ये भी भक्ति करना है तो पढ़ाई का क्या महत्व है, क्यों पढ़े। पढ़ना ठीक है नहीं है, अच्छा थोड़ा ये कोर्स पूरा कर लेते हैं, तो अब विकल्प आता है, कोई एक ढंग का विकल्प आता रहता है। अब मन में कभी आता है गृहस्थी खराब थोड़े है, और गृहस्थी में रह करके भी भजन किया जा सकता है। आखिर भाई हमारी स्थिति तो अभी वे नहीं, वैसी नहीं है, हम क्या करें। गृहस्थी स्वीकार करें तब तक ना, गृहस्थी में चले जाएंगे तब तो सदा सर्वदा के लिए बंध जाएंगे ना, ये ठीक नहीं है। तो ब्रह्मचारी लाइफ में ही रहना चाहिए। तो उसमें कहाँ रहें, आश्रम में रहें। वो आश्रम में तो अब इतना समय निकल जाएगा सेवा में। अच्छा तो अलग रहते हैं, लेकिन अलग रहेंगे तो संग अच्छा नहीं मिलेगा। तो तरह तरह का विकल्प मन में आता रहता है। भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत विकल्प है। अच्छा उधर से भी आए तो क्या 1 लाख जप करेंगे, 64 माला, ठीक है, तब तक कुछ पढ़ना भी चाहिए।
शास्त्र का भी अच्छा तो पाठ करते हैं, पाठ करना चाहिए। अच्छा हम क्या करें, जप करना ठीक है कि भागवत पढ़ना ठीक है? तो इस तरह से बहुत बहुत विकल्प मन में आता रहता है। तो इस स्थिति को व्यूढ़ विकल्पा कहते हैं। भजन क्रिया का स्तर है, इसको कहेंगे व्यूढ़ विकल्पा। ये विकल्प से युक्त है, इसमें खूब विकल्प सजा सजाया है, बहुत रहता है। और इसके बाद एक स्तर है, उसको विषय संगरा। विषय संगरा, संगर मतलब युद्ध। वो भक्ति करते हैं लेकिन विषय के साथ युद्ध चलता रहता है। कभी कभी विषय को दबा देते हैं और कभी कभी विषय ही दबा देता है। ये युद्ध चलता है। मन में आता है कि ना, अब किसी प्रकार के भोग से संबंध नहीं रखना, अब मिठाई नहीं खाएंगे, एक टाइम खा करके रहेंगे। लेकिन अब हमेशा चल नहीं पाता, बदल जाता। मन में संकल्प आता है कि ना, अब आज से एकदम ब्रह्मचर्य के सारे नियम का पालन करेंगे। और तब तक एक सप्ताह में खंडित कुछ कुछ नियम होने ही लगता है। तो मन में अच्छा ठीक है, अब भगवान भी तो उपदेश किए हैं कि ठीक है विषय का त्याग करने में अनिश्वर हो, भोगते हुए भी, लेकिन कम से कम गरियन उसको उसको मन में हे बुद्धि होना चाहिए, कम से खराब मान रहे हैं। तो कभी कभी तो यह स्थिति होती है। और कभी कभी एकदम विषय में पड़ ही जाते हैं। बहुत सारे भक्त हैं, अब उनको क्रिकेट का नशा है, तो वो मैच होने लगा तो टीवी पर बैठ जाते हैं। तो पराजित हो गए ना, भक्ति कर रहे हैं लेकिन विषय से युद्ध चलता रहता है। कभी कभी विषय को दबा देते हैं और कभी कभी विषय ही दबा देता है। तो इस स्तर को कहा जाता है विषय संगरा। और एक स्तर है नियमाक्षमा। नियम बनाते हैं लेकिन उसको पालन करने में असक्षम हो जाते हैं। कभी कभी नियम बनाए और एक दिन भी नहीं चलता है। नियम लिए कि कार्तिक में केवल फलाहार करना है, अन्न नहीं लेना है, सब है। किसी से फल मंगा भी लिए हैं कि भाई अधिक से अधिक करेंगे तो भिगो करके खाएंगे। और तब तक प्रथम दिन ही कोई कह दिया चलिए वहां आज निमंत्रण है, अब जा। अब हम तो कोई नियम बहुत निर्वाह नहीं करते हैं, लेकिन एक बार हमारे मन में भी है कि इस बार कार्तिक में थोड़ा फलहार पर बिताते हैं। तो सब वो मूंगफली क्या क्या जुटा लिए कि अब चालू करना। तब तक प्रथम दिन या दूसरे दिन ही असीम कृष्ण जी, अभी अनंत कृष्ण महाराज हो गए हैं, और चलिए वहां परमेष्ठी के यहाँ चलना है। अब उनके भय के मारे
मैं कहा था कि नहीं मैं नियम तो इतना भाषण करने लगते ये सब नहीं कर तो उसी दिन और कई एक नियम लेते हैं ना, अब एक शब्द भी व्यर्थ का आलाप नहीं करना है। जब तक फोन आया किसी का तो मैसेज लिखते हैं मौन व्रत चल रहा है। तब तक इधर से कोई मैसेज लिखा है कि कब तक मौन व्रत चलेगा, तो उधर से तब तक कॉल आ गया। इतना रूटीन बनाते हैं कागज पर लिख करके कि इसको फॉलो करना है। हम लोग के गुरु महाराज कहते थे कि जो अपने से रूटीन बनाया तो कम में दे के फॉलो कर पाएगा, क्योंकि वही बनाया है उसको चेंज करते कितनी देर है। इसी से जो वरिष्ठ लोग रूटीन बनाए हैं उसको फॉलो करना है। तो जो हो ये भजन क्रिया का एक स्तर का भेद दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं नियमाक्षमा। नियम लेते हैं लेकिन उसको पालन करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो अब कितना बचा, कौन बचा? तरंग रंगड़ी। तरंग रंगड़ी का अर्थ है कि करते हैं भक्ति और उसमें तरंग उठ जाता है भोग का। भोग का इस अर्थ में कि भक्ति का यह स्वरूप है, ये भक्ति का गुण है। ये भक्ति करेंगे, साधन करेंगे तो इसमें शुभ का उदय होगा। तो एक तो पढ़ते हैं न क्लेशघ्नि और शुभदा, तो क्लेश समाप्त होगा, प्रारब्ध इत्यादि नष्ट होगा। लेकिन प्रारब्ध नष्ट हो जाने से भी भोग नहीं समाप्त होगा। ये भक्ति के प्रभाव से वो भोग आने लगता है। कई एक प्रकार के भोग आते हैं। भक्ति का ये गुण है कि लोग प्रेम करने लगते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करेगा तो उससे बहुत लोग प्रेम करने लगते हैं, बहुत लोग उसके फॉलोअर हो जाते हैं और भौतिक सुविधा भी आ जाती है। एकदम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं फोन नहीं कर रहे हैं, अब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के प्रभाव से ही वहां कपड़ा, राशन, क्या क्या गंज जाता है। कई एक लोग सेवा के लिए तत्पर होने लगते, स्त्रियां सेवा के लिए आग्रह करने लगती, और इसको तरंग कह रहे हैं। ये सब भक्ति का तरंग है और इसके साथ रह करके इसको देखते हुए इस क्या आवाज, तो इस अवस्था को कि भक्ति के प्रभाव से जो सुविधाएं आ रही हैं और उसको देखते हुए उसके साथ भक्ति कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं तरंग रंगड़ी। यह भक्ति का गुण है। भक्ति करने से सिद्धियां अपने से सेवा में आ जाती है। देखिए केवल सिद्धांत की बात नहीं है,
हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं। यहाँ अनेक लोग हैं कि जिनके पास कोई संसाधन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि पहले से घर है, अब बिजनेस था, लेकिन वह मन में विचार आया कि ना अब केवल भजन करना है। वो भजन करना है, अब गृहस्थी में है तो भाई कुछ मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अब जो ऑफिस है तो उधर तो ब्रज से बाहर जाना ही नहीं है, तो अब जाइए नहीं, किसी दूसरे को बिजनेस दे दीजिए तो बहुत दिन नहीं चलता है। बैठते हैं आपके ऑफिस में और काम करते हैं अपना। तो ऐसे भक्तों को देखा हूं, तो अब क्या करें, तो घर है बेच दें, आधा में छोटा घर ले लेते हैं, आधा जमा कर देते हैं, और उन लोगों को भी कोई कमी नहीं होती है, वो देने वाले बहुत आते हैं। वास्तव में जो भक्ति करे तो अपने सुविधा की बात तो दूर है, इतना सुविधा आती है कि दूसरे को भी दे देता है। आप मृगारी की कथा सुनते हैं तो नारद जी से कहने लगा कि क्या उपदेश दीजिए, क्योंकि पहले धनुष तोड़ो, धनुष तोड़ो तब हम उपदेश देंगे, क्योंकि धनुष तोड़ देंगे तो हमारा भोजन पानी कैसे चलेगा, क्योंकि उसकी चिंता मत करो, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तो धनुष तोड़ दिया, कहे कि जो घर में संपत्ति है सब ब्राह्मणों को दान दे दो, केवल 2 जोड़ी कपड़ा लेकर के जाओ, भजन करो। वो उसके श्रद्धा थी, चला गया, कि भोजन की चिंता मत करना, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तो अब लोग सुने गांव के कि मृगारी साधु हो गया, तो देखने के लिए लोग जाते थे और खाने पीने का सामान भी लेकर के जाते थे। तो एक बार नारद जी देखने के लिए गए कि कैसे भजन कर रहा है। तो नारद जी वहां जब गए तो देखे कि वो चींटी बचा रहा है, नमस्कार करने में कोई चींटी न दब जाए तो पहले कपड़े से चींटी को हटा रहा। तो उनको बहुत संतुष्टि हुई कि भक्ति का ये प्रभाव होता है। अब नारद जी से बातचीत हुई, सत्कार किया, बातचीत हुई, तो कह रहा है कि गुरुजी इतना भोजन मत भेजिए, हम अकेले हैं, इतना क्यों भेजते हैं। उसको यही लग रहा था कि यही भेज रहे हैं। वो कह रहा है कि इतना मत भेजिए। तो हम यह कह रहे हैं कि भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का गुण है कि सिद्धियां सेवा में आ जाती है, तो सब भोग सुलभ होता है, अपने से आ जाता है। वैसे भक्तों का स्वभाव है कि भक्ति का अंतराय समझ करके, बाधा समझ करके उसको स्वीकार नहीं करते। वो प्रकट हम लोग देखते हैं। बरसाना में एक संत हैं, एकदम भजन करते हैं, भजन करने में थे, और लेकिन अब उनके यहाँ चले जाइए, वो जो सबसे अच्छा चावल होता है वो खिलाते हैं, मिठाई बड़ा बड़ा भंडारा करते थे, तो वृंदावन से मिठाई, और कई एक विरक्त संतों को, ब्रह्मचारियों को कपड़ा भी दे देते हैं, जो भोजन बना रहा है चावल दे देते हैं। और एक दिन बैठे थे जो बंगाल के हैं, उनके शब्द में, ये साले सेठ हमारे पीछे ही लगे रहते हैं, ये राधा कुंड में कितने भक्त हैं, उधर क्यों नहीं जाते हैं, हम चाहते नहीं तब भी जबरदस्ती आ जाते हैं। तो भक्ति करने पर भक्ति के प्रभाव से ये सब भोग के सामग्री भी, खाने पीने की चीज आ जाती। तो एक स्तर है तो उसको देखते हुए आता है, लोग लिफाफा पकड़ाते हैं, कपड़ा देते हैं, उसके साथ भी भक्ति चल रही है, भजन क्रिया चल रही है। तो इस स्तर को कहते हैं तरंग रंगिणी। तो ये सब
भजन क्रिया के स्तर हैं या भेद हैं, लेकिन किसके अनिष्ठिता, अभी निष्ठा प्राप्त नहीं है। और इस स्तर के भजन क्रिया के अंतर्गत वर्णन किया गया। तो ये जो प्रेम के स्तर का सोपान है, तो तृतीय सोपान है। तो इस तरह सब सोपान का वर्णन किया गया है। पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन अब तो 3 दिन यहाँ क्लास हुआ, अब कल के विषय में थोड़ा संदेह ही लग रहा है। आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं है? पसंद कर रहे हैं? हम देखते हैं, समय रहेगा तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जो 6 हैं, तो इसमें कोई क्रम है क्या कि एक से बढ़कर एक, ये एक दूसरे से बढ़कर है कि मतलब सब एक जैसे है? ये कोई क्रम का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी जिस क्रम में लिखा गया है तो इसको क्रम मानना चाहिए। उत्साहमयी, इसके बाद घंतरला, फिर विषय संगरा और नियमक क्षमा, और फिर नहीं, उसके पहले ये उत्साहमयी, घंतरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संगरा, नियमक क्षमा और तरंग रंगणी। तो यही क्रम मान सकते हैं, ये क्रम ही है। तो विषय संगरा और नियमक क्षमा में अंतर क्या है? विषय संगरा में विषय पर कभी विजय प्राप्त करते हैं, कभी पराजित हो जाते हैं। और नियमक क्षमा में है कि भक्ति के उत्कर्ष के नियम को नहीं पालन कर पाते। तो विषय संग्रह में कभी कभी नीचे चले जाते हैं, लेकिन नियमक क्षमा में नीचे जाने की बात नहीं है, उत्कर्ष माने ऊंचाई को नहीं प्राप्त करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है। अंतर समझ रहे हैं ना? तो जिस क्रम में लिखा गया है तो सामान्य रूप से यही क्रम है। हाँ। हम लोग सुनते हैं नेहा भी क्रम नाशस्ती में, थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें क्रम का नाश नहीं होता है, और यहाँ देख रहे हैं कि कभी आपने से बताया कि नीचे जाते हैं कभी ऊपर जाते हैं, तो वो दोनों का समन्वय कैसे करें हम लोग? अभिक्रम का क्या अर्थ होता है? अभिक्रम फाउंडेशन, शुरुआत, इस अर्थ में है ना। अभिक्रम फाउंडेशन के अर्थ में है। ये भक्ति का जो फाउंडेशन है, बिगिनिंग है, वह समाप्त नहीं होता। नहीं तो भक्ति में तो ऊपर जाएंगे, अपराध करने से तो नीचे आ जाते हैं ना, लेकिन फिर भी वो भक्ति समूल नष्ट नहीं होगा। नीचे गिरा, फिर अपराध का मार्जन करेंगे, या दीर्घ समय में अब अपराध मार्जित हो गया तो फिर भक्ति ऊपर जाएगी। तो अभिक्रम का अर्थ है कि जो फाउंडेशन है, प्रारंभ है, उपक्रम है, उसका नाश नहीं होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्ति में ह्रास नहीं होता। अपराध करने से भक्ति में ह्रास होने लगता, धीरे धीरे ह्रास होता। अपराध की गुरुता दिखाया गया है कि सहसा पता चल जाए तो व्यक्ति तुरंत मार्जन कर दे, लेकिन अपराध बन जाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे आता है। उदाहरण दिया गया है
कि जैसे चंद्रमा का कला क्षय होता है। अब पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा को तो पूरा है, अब प्रतिपदा को थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम होते होते अमावस्या को पूरा नष्ट। तो पूरा नष्ट तो अमावस्या तो भक्ति में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे भक्ति नीचे गिरने लगती है और बहुत नीचे गिर जाती है, तब अनुभव होता है कि ला हम तो बहुत नीचे गिर गए। सहसा गिरावट पता चल जाए तो आदमी तुरंत उपाय कर सकता है। देखते हैं ना, कोई कोई रोग है कि तुरंत आ जाता है तो उसको ठीक करना बहुत आसान होता है। बुखार आ गया तो 2-4 टैबलेट खाए वो ठीक हो जाएगा, लेकिन शुगर है या न शुगर है की बीमारी है, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो सहसा चाहे कि एक टैबलेट खा करके उसको ठीक कर दें तो नहीं होता है। तो अपराध है कि गुरुता है, ये ज्यादा भयंकर है इस अर्थ में कि इसका पता जल्दी नहीं चलता, धीरे धीरे भक्ति का ह्रास होता है। और बहुत ह्रास होने पर तब व्यक्ति रियलाइज करता है कि हम तो बहुत नीचे गिर गए। तो अभिक्रम का अर्थ देख लेना चाहिए। अभिक्रम का अर्थ माने जो शुरुआत है उस अर्थ में, फाउंडेशन वो नष्ट नहीं होता। हाँ, अब प्रायः प्रायः ये आता है, आप बुलाते नहीं हैं, लेकिन जो साधक हैं तो इसके जीवन, साधक के जीवन में ऐसा आता ही है अधिकांश में। आप भी अपना वो देखेंगे तो इस स्तर लगेगा कि यह स्तर आया है हमारे जीवन में। नौकरी छोड़ने के पहले कई एक बार विकल्प आता ही था ना। महाराज जी, 6 चीजों का आपने वर्णन किया, बिल्कुल हम अपने जीवन में प्रकट देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हर किसी के लिए अलग से कोई सॉल्यूशन है या फिर एक साथ कोई एक सॉल्यूशन है? अच्छा, ये तो ठीक है प्रश्न आपका। तो सॉल्यूशन पर कुछ चर्चा हुई है कि नहीं, कौन बतलाएगा? यस नो में ये 3 दिन में कभी सॉल्यूशन पर भी चर्चा हुई है? साधु से, गुरु की सेवा करने से जो जिस समस्या का समाधान बहुत प्रयास से भी कठिन है वो बहुत आसानी से हो जाता है। और सॉल्यूशन भक्ति है, भजन क्रिया है। ये स्तर आ रहा है और भजन में लगे रहे तब इस स्तर को पार करके निष्ठा पर चले जाएंगे, और निष्ठा के स्तर को प्राप्त कर गए तब ये सब समस्या नहीं रहेगी। वहां अब ऐसा नहीं है कि जो नियम बनाए हैं तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे या किसी दिन विषय में चले गए। निष्ठा के स्तर को प्राप्त कर जाएंगे तो अब एक रस भजन चलता है। तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो भजन करना, ये भजन क्रिया, तो यही सॉल्यूशन भी है। कुछ दिन ये अवस्था है, इसके बाद इस अवस्था से ऊपर हो जाएंगे तो ये सब समस्या सॉल्व हो गया। कुछ समझ में आ रहा है तो पूछिए, फिर और पूछिए। नहीं समझ में आया तो और पूछिए। जी, मतलब इसका कोई समय अंतराल है? किस तरह से हाँ, वरना व्यक्ति समय भजन करते अंतराल, करते ही ये सब आ रहा है, हाँ, तो ये कब तक चलेगा? ठीक है, कब तक चलेगा? अब
एक उदाहरण सुनिए कि एक व्यक्ति जा रहा था रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए। तो नया व्यक्ति था, वो जा रहा था और रास्ते के बगल में एक व्यक्ति हल जोत रहा था। तो अभी उसके नजदीक था, तभी पूछा स्टेशन जाने में कितना समय लगेगा। वो व्यक्ति अपना हल जोतता रहा, कुछ बोला नहीं। फिर एकदम उसके मिडिल में आ गया, फिर पूछा कि स्टेशन पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो बोला नहीं, उसको ट्रेन आने की आइडिया थी। तो अब कह के उत्तर नहीं दे रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते दौड़ा वहां से। तब वो हरवाहा बोलता है कि 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या जब बात नजदीक था तो बतलाया नहीं, वो बड़ा डांटा है। तो पल क्यों नहीं बतलाया, पूछ रहा हूं तो कि आपकी स्पीड का पता नहीं था ना। अब स्पीड का पता हो गया, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो किस स्पीड से, किस लगन से, किस श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, यह इस पर डिपेंड कर रहा है। श्रद्धा अनुसारी, वो श्रद्धा का बहुत भारी महत्व है। कितनी आपकी श्रद्धा है, कितनी लगन है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कब इसको, इस स्तर को पार करेंगे। इंजीनियरिंग से आए होंगे ना। हम लोगों का तो उसका अनुभव नहीं है, लेकिन हमारे भाई हैं श्याम सुंदर दास। वो पढ़ते थे तो आर्ट में थे, कि इंजीनियरिंग वाले वो लेबर हैं। वो घींचते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो कोर्स कोई है तो कितना समय दे रहे हैं, किस स्पीड से कर रहे हैं, कोर्स कवर करना होता है ना। तो आप कैसे, किस लगन से, किस श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, इससे निर्धारित होगा। और भी कई एक फैक्टर है, आपका पीछे का संस्कार क्या है, चित्त कैसा है। वो एकदम है। अब कोई एक क्षण भी दूसरा कार्य न हो, एकदम पूरा पूरा एक जीवन समर्पित कर दीजिए, तो एक जीवन में एक कोर्स पूरा हो जाएगा। और नहीं भाई, अब कुछ दूसरे जगह भी टाइम दिए, तब तो फिर नेक्स्ट लाइफ हमें पूरा होगा। तो ये आप जो कह रहे हैं कि कब कोर्स को पार करेंगे, स्तर को पार करेंगे, तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग है। कितना लगन से भक्ति कर रहा है, कितनी श्रद्धा है, गुरु जी कितने प्रसन्न हैं, कितना आशीर्वाद है, कई एक फैक्टर है। तो सब मिला करके इसका निर्धारण होगा। जी के क्वेश्चन में ही थोड़ा सा बढ़ाने पूछना था। जैसे आपने कहा था कि भक्ति का ह्रास हो जाता है, हाँ हाँ। तो जैसे हमने सुना ये भी है कि जो भक्ति व्यक्ति करता है वो शाश्वत अकाउंट में उसका जाता रहता है, इटर्नल अकाउंट में जाता रहता। जो भी भक्ति करता है उसमें कुछ व्यर्थ नहीं जाता उसका। तो अगर किसी ने 10% भक्ति की है, तो क्या ये फाउंडेशन, जैसे आप कह रहे हैं, उसका फाउंडेशन हमेशा बना रहता है, तो क्या 10% से 9% भी हो सकती है भक्ति? हाँ भाई, भक्ति कर रहे हैं, एक स्तर को प्राप्त किए हैं, तो नीचे के स्तर पर आ जाते हैं ना। अरे कभी कभी तो भोग से के चलते ही फिसल जाते हैं। ये भक्ति में ह्रास नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे भक्त हैं कि कितना नियम पूर्वक दृढ़ता से जप करते हैं, और 2-4 साल किए और इसके बाद अब कर्मी लाइफ बिताने लगते हैं।
वो भक्ति में ह्रास नहीं हुई है। भक्ति में ह्रास होती है, इसी से बहुत सावधानी की जरूरत। अपराध होने से भक्ति का ग्राफ नीचे गिर जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होगा। हम बोलिए। हाँ कि डिवोटीज का एक प्रश्न है कि कल कल निश्चित भजन पे कुछ बताएंगे कि नहीं बताएंगे महाराज? बाप ही उत्तर दे दीजिए, वही मान लेंगे। उत्तर आपसे पूछा जा रहा है महाराज, हम लोग की तरफ से तो पूरा उत्साहित है, सब लोग उत्साहित है। तो हरि बोल बोली जोर से, हरि बोल। यहाँ तो होता ही रहता है ना। चलिए ठीक है, कल भी होगा।